आधी रात की सीटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त हमें सीटी नहीं बजानी चाहिए सुनसान जगह पर। अगर हमने सुनसान जगह पर सीटी बजा दी तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो हो जाएगी या अनहोनी भी हो सकती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये घटना है 2020 की, उत्तर प्रदेश बरीपुर। ठीक गांव के बाहर एक कच्चा लंबा सा रास्ता था। उस रास्ते के दोनों तरफ गन्ने के खेत और बीच में एक बड़ा सा बड़ का पेड़ था। गांव में लोग अक्सर वहाँ पे कहते थे कि उस रास्ते पर जाकर रात के समय सीटी नहीं बजानी चाहिए। पर हर गांव में एक लड़का रहता है जो इन सब बातों को नहीं मानता। उसने अपनी पढ़ाई जो थी वो गांव में की थी। उसका नाम था रवि। गांव में पढ़ने के बावजूद भी, गांव में रहने के बावजूद भी उसका जो दिमाग था वो शहरों वालों जैसा था। वो सोचता था कि मैं शहर का हूँ और उन्हीं की जैसी हरकतें किया करता था। काफ़ी बड़ा इंसान बनना चाहता था। गांव में जब भूत प्रेत की बातें होती थी तो वो सब बातों को वो अनजान मजाक में लिया करता था। उस दिन रवि अपने दोस्त सोने की शादी थी। वहाँ से लौटते हुए उसे काफ़ी देरी हो गई। काफ़ी नाच गाना किया, काफ़ी मज़े किए, पर इस नाच गाना मज़े के चक्कर में उसे काफ़ी देर हो गई। फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये सब बातों को वो मानता ही नहीं था, चाहे रात हो या कुछ भी हो। पर उस दिन उसे रात के कम से कम 12:30 बज चुके थे। जब वो जा रहा था काफ़ी सन्नाटा हो चुका था, काफ़ी डार्कनेस था। हवा की जो चाल थी वो बहुत ही धीमी गति से बह रही थी और दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। जब रात में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सामने से आ रही थी तब इसे भी मजाक सूझा और वो भी अपने हाथों से विसल बजाना चालू किया, सीटी बजाना चालू किया ज़ोरों ज़ोरों से। उसने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। लोग जो इतना बोलते हैं सीटी बजाने से, यहाँ पे सीटी नहीं बजाना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। और उसने सीटी बजाते रहा उसी बड़ के पेड़ के पास। उसकी सीटी की आवाज़ पूरे खेतों में गूंजती रही और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बोला देखते कौन आता है। कुछ देर तो बहुत शांत चल रहा था और कुछ देर बाद जहाँ से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी वहाँ से सीटियों की आवाज़ आने लगी। किसी ने उस तरफ से सीटी बजाई। रवि थोड़ी देर के लिए सहम गया, चुप हो गया। उसे लगा कि शायद मेरे जैसा कोई और होगा जो सीटी बजा रहा होगा। तो रवि ने फिर से सीटी बजाई। फिर से वहीं से सीटी की आवाज़ आई। अब रवि की हंसी गायब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो सीटी की आवाज़ काफ़ी नज़दीक से आ रही थी। फिर जैसे न कैसे करके वो वापस अपने घर चला गया। पर यह बात उसने किसी गांव वालों को बताई नहीं कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अगर ऐसा बताता तो उसका मजाक उड़ जाता और उसे ताने मारते लोग। पर पता नहीं उसे क्या चुल मची। वो दोबारा गया उस जगह पर अगली रात को, उसी समय पर। उसी बहाने से वो अपने दोस्त के पास भी गया जिससे उसकी शादी हुई थी उस रात।
और जब वो वहाँ से लौट रहा था उसी समय पर आज के दिन उसने सीटी नहीं बजाई। वो देखना चाहता था कि आखिर मैं जब सीटी बजा रहा था कल तो वो कोई और बजा रहा था कि मेरी सीटी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तो वो देखना चाहता था, इसलिए आज उसने सीटी नहीं बजाई। वो देखना चाहता था कि कोई और सीटी बजाता है क्या। मन में दर्द तो बहुत था उसके, पर अपने मन को थोड़ा शांत करना चाहता था। वो धीरे धीरे अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से फिर से उसी सीटी की आवाज़ उसे सुनाई दी, धीमी, लंबी, खींची हुई जैसी। वो चलता रहा और अचानक से मुड़ गया कि कौन है पीछे। जब देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो धीरे धीरे अपने कदम को तेज करने लगा। थोड़ी अपनी चलने की स्पीड उसने बढ़ा दी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अब सीटी मारने वाला इतनी रात को कौन है। चलते चलते तेज़ी से पीछे से फिर से उसे आवाज़ आई, वही सीटी की। और वो आवाज़ इस बार एकदम पास से आई थी। इतनी पास से आई थी जैसे कि उसके कान में किसी ने सीटी बजाई हो। और जैसे उसे महसूस हुआ कि उसके कान में सीटी बजाई, वो इतनी तेज़ी से भागा और घर पहुंच गया। और दरवाजे सब, खिड़कियां सब बंद करके अपने घर में चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज़ी से चल रही थी। रात में सोने चला गया, पर उसे नींद तक नहीं आ रही थी। उसके कानों में वही सीटी की आवाज़ गूंज रही थी कि आखिर रात में उस सीटी की आवाज़ कहाँ से गूंज रही है, कहाँ से आ रही थी और कौन बजा रहा था। फिर अगली रात हुई। अब तो रात में सोने से भी डर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं से सीटी की आवाज़ ना आ जाए। रात के 2 बज रहे थे। रात के कमरे में जब वो सो रहा था, रात के 2 बजे खिड़की के बाहर उसे फिर से वो सीटी की आवाज़ सुनाई दी। धीमी सी आवाज़ सीटी की, पर एकदम क्लियर। अपने मन को मनाने के लिए उसने सोचा कि कोई दोस्त है जो मुझसे मजाक कर रहा होगा। एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। जब खिड़की खोलकर बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं, आसपास कोई भी नहीं था। उसके मन में डर और बढ़ गया। उसने ज़ोर से खिड़कियाँ बंद कर दी, क्योंकि अब जो आवाज़ उसे आई थी वो बिल्कुल उसके कान के पास आई थी। वो इतना डर गया कि जाकर सो गया। और जब सुबह उठा तो रवि की तबीयत अब बिगड़ने लगी। उसे अब तेज़ बुखार चढ़ गया था। अब उसे हर जगह बस सीटियों की आवाज़ सुनाई देती थी। खेतों में जब जाता था तो उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, कोई उसके साथ में है। गांव के जो बुजुर्ग अनुभवी लोग थे उन्होंने उसकी हालत देखी और उन्होंने कह दिया कि क्या तूने रात में वहाँ पे सीटी बजाई थी। तो जब उस रवि ने इस बात को सुना तो वो चौंक गया कि आपको कैसे पता। बोलते ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए सबको बोला गया था कि रात में सीटी मत बजाना वहाँ पे, पर तूने बजाई लगता है। उसने अपनी गलती मानी और बुजुर्ग ने बताया कि तुझे नहीं बचाना चाहिए था, तुझे पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ था। कई सालों पहले वहाँ में रात के समय एक चरवाहा सीटी बजाते हुए गुज़र रहा था और सुबह को वो गायब हो गया, रातों रात गायब। वो मिला ही नहीं, कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता, वो आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं कि रात को सीटी बजाकर कई अनकही चीज़ों को ललकारता है तो उसे जवाब ज़रूर मिलता है। फिर रवि ने फैसला किया कि अब मुझे वहाँ पर जाकर
बड़ के पेड़ के पास उसी रास्ते पे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। फिर भी कैसे कैसे करके वो वहाँ पे गया, बड़ के पेड़ के पास जाकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा इस तरह के काम नहीं करूँगा। हवाएं तेज चलने लगी, गन्ने के खेत हिलने लगे। फिर इस बार वापस सीटी की आवाज़ आई, पर इस बार काफ़ी दूर से आई और धीरे धीरे गायब होती हुई नज़र आई, और उसके बाद यह आवाज़ दोबारा कभी नहीं आई। कई बार लोग कथाओं में कई बातें विश्वास ही नहीं होती, ये लोगों के अनुभवों की चेतावनियाँ होती है। रात का सन्नाटा, सुनसान जगह और मजाक में किया हुआ एक छोटा सा काम कभी कभी अनजानी मुसीबत को बुला सकता है। इसलिए गाइस, रात के वक्त सुनसान जगह पर प्लीज़ सीटी मत बजाइएगा, कि हो सकता है ऐसा करना किसी अनजानी मुसीबत को बुलाना ना हो जाए। तो अपना ख्याल रखें।